प्रिय छात्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का जो सेकंड पार्ट है, जिसका कि नाम है 20 के दांत। 20 के दांत जिसके कि लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं। इनका हम लोग जो है कि आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है इसका सारांश और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बना दिया है, उसको आप लोग नहीं देखें तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय लेते हुए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है इसमें यह बनता है कि नलिनी बिलोचन शर्मा के जीवनी को लिखें। जीवनी को लिखना है, उसके जीवन के बारे में बताना है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी के बदरघाट में हुआ था। पटना के बदरघाट में हुआ था। वे महान विद्वान पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनके माता का नाम रत्नावती शर्मा। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से हुई थी और पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किए। वह हरिप्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा राज्य विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में उन्होंने कार्य किए। इसकी कार्यकुशलता को देखते हुए इनको अध्यक्ष बना दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन वह यह है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। क्या इसमें जो है सत्य बताया गया है, इसको बताना है आपको। तो लिखेंगे उत्तर में, कहानी के शीर्षक की सार्थकता 20 का दांत है। यह कहानी का शीर्षक यह बताना चाहते हैं कि अमीरी गरीबी का लड़का और लड़की के बीच भेदभाव को बताया गया। सबसे पहले तो यहाँ पर बताया गया है कि लड़के और लड़कियों में अमीरी गरीबी के भेदभाव को बताया गया है। साथ ही पुरुष और स्त्री में लाचारी बताया गया है कि एक पुरुष जो है कि कुछ नहीं कर सकता है, गरीब स्त्री पुरुष भी लाचार हैं। हम जानते हैं कि लड़कियां समाज का एक प्रमुख अंग है, लेकिन समाज इन परिस्थितियों में उन्हें खोखला बना रही है तथा दूसरी ओर गरीबी समाज को खाई में गिरा कर विष उत्पन्न कर रही है। तो इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न जो है खत्म होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला जो क्वेश्चन वही है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। तो उत्तर में लिखेंगे, सेन साहब के परिवार में लड़के लड़कियों के पालन पोषण में अलग नियम, शिक्षा, खेलना, घूमना, इन सब में अलग अलग नियम कानून था। सेन साहब के परिवार में लड़कियों के लिए अलग नियम था। लड़कियां ज़्यादा बोल नहीं सकती थी, जबकि उनका एक बेटा था जिसके लिए कोई नियम नहीं था। अगला क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों के अपवाद थे। तो खोखा सेन साहब के पुत्रों का जन्म उस समय हुआ था जब उनके 5 लड़कियां थी तथा उनका कोई पुत्र नहीं था। उस समय उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जो उनके बुढ़ापे का अंतिम सहारा था तथा वह मूर्खता और उदंडता में अपवाद था तथा घर के नियमों में अपवाद था। अगला क्वेश्चन है, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की। तो हो जाएगा आंसर कि सेन दंपति खोखा को क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर बनाने की संभावना देखते थे, क्योंकि वह उसकी आंखों का तारा था। उसको इंजीनियर बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती था। उसका शिक्षा व्यवस्था यह था कि सेन साहब के कंपनी का एक बड़ा ही घर आकर घंटे उसके साथ ठोक पीट करता रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उसके माता पिता को इस बात पर गर्व है। प्रस्तुत लिखेंगे इसमें उत्तर में, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ 20 के दांत शीर्षक से लिया गया है, जिसका लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं। यह किसी भी क्वेश्चन में आपको लिखना है, अगर इस तरह का आ जाए सप्रसंग व्याख्या करने के लिए, तो उसमें ऐसे लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ 20 के दांत शीर्षक से लिया गया है, जिसका कि लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि सेन साहब के 5 लड़कियां हैं, ये सभी लड़कियां कठपुतलियां जैसी है, यानी वे नियम के साथ चलते हैं, जो उसको कहा जाता है वही करते हैं। मानो तो सचमुच में यह सब कठपुतलियां ही है, क्योंकि उनकी शारीरिक एवं मानसिक विकास का अभाव है जो उसके माता पिता के द्वारा दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इससे खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों नए सिद्धांत को भी
सेनों ने भी अपने सिद्धांतों को बदल लिया था। यह भी पंक्ति इसी में उस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ्य के विषय 20 के दांत से लिया गया है, जिसका कि लेखक नलिनी लोचन शर्मा जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि सेन साहब की 5 लड़कियां होने के बाद उनके यहाँ खोखा का जन्म हुआ था, जो उनके आंखों का तारा था, जो सेन साहब का इकलौता पुत्र था, जो स्वभाव से अच्छा नहीं था। उसके लिए कोई नियम कानून नहीं था, वह किसी भी चीज़ को ज़्यादा तोड़ फोड़ ही करता रहता था, जिससे दंपति को लगता था कि खोखा का स्वभाव इंजीनियर बनने का है। वह लाखों गलती करता था, फिर भी उन लोगों नए खोखे के स्वभाव के अनुसार अपना सिद्धांतों को भी बदल लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। इसके उत्तर में हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ के 20 के दांत शीर्षक से लिया गया है, जिसका लेखक नलिनी लोचन शर्मा है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि सेन साहब के एक नई गाड़ी होती है, जो नया मॉडल का 7500 में आई है। उसको मदन छूने का प्रयास करता है, जिसको देखकर ड्राइवर उससे झगड़ने लगता है तथा ड्राइवर मदन को धक्का दे देता है और रोबदारी के साथ कहता है कि देखो मदन की माँ, फिर ऐसी हरकत नहीं करने देना। उसी समय सेन साहब के मुंह से निकलता है कि ऐसे ही लड़के चोर, डाकू और बदमाश बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, हंस और कौवे की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो उत्तर में होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ 20 के दांत शीर्षक से लिया गया है, जिसका लेखक नलिनी लोचन शर्मा है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि समाज में अमीरी और गरीबी के बीच एक बहुत बड़ी खाई है, जहां खोखा एक अमीर बाप का लड़का रहता है, जबकि मदन एक गरीब परिवार का था। खोखा गरीब बच्चों के साथ लट्टू खेलना चाहता था, लेकिन मदन उसका जो है क्या करता था, विरोध करता था। वह अपने टीम में खोखा को सम्मिलित नहीं होने देना चाहता था। इसलिए इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया है कि खोखा हंस है, जबकि मदन कौवा का रूप माना गया है तथा यह दोनों मिलने को आतुर हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने किस तरह उत्तर दिए? तो इसके उत्तर में हो जाएगा, सेन साहब और उसके मित्र के बीच अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बातचीत हो रही थी। सेन साहब अपने मित्रों से बार बार कहते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। वह इस बात को हमेशा बोलते रहते थे, यहाँ तक कि उनके परिवार वाले भी उन्हीं के पक्ष में वे थे। उस बीच पत्रकार मित्र महोदय कह दिए कि मैं अपने बेटे को तो सबसे पहले एक नेक सभी व्यक्ति बनाना चाहूँगा, उसके बाद वह जो चाहे बन सकता है, पहले नेक बनाना चाहूँगा। अगला क्वेश्चन है, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद को कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? तो मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद को कहानीकार पिता के पुत्र को आदर्श के रूप में बताया है। लेखक बताना चाहते हैं कि पिता को अपने पुत्र की रक्षा के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार होनी चाहिए और पुत्र को भी पिता का अनुसरण करनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की वजह अगला क्वेश्चन है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या बताना चाहता है? तो खोखा और मदन के बीच झगड़े का कारण जो था लट्टू था। लेखक इस प्रसंग के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि गिरधर लाल और सेन साहब के बीच एक मालिक और नौकर की भावना चल रही थी। वो उनके बीच एक मालिक और एक नौकर का विचार चल रहा था, लेकिन उन्हीं का लड़का मदन और खोखा के बीच एक अधिकार की लड़ाई हो रही थी। वहाँ दोनों के बीच से स्वाभिमान टकरा रहे थे, जहाँ खोखा सेन साहब का लड़का था और मदन गिरधर लाल का बेटा था। लेखक नए दोनों के स्वभाव का एक जीता जागता चित्र खींचा है। अगला क्वेश्चन है, झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं और उसी हालत में झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो लेखक नए इन पंक्ति में समाज के बीच उत्पन्न हो रहे बाधाओं के बारे में बता रहे हैं। उनका कहना सत्य है कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि झोपड़ी वाले अपने दरिद्रता, अपने गरीबी के कारण जो है कि महल वालों की सहायता करते हैं। महल वाले झोपड़ी वाले में फूट डालते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर लाल
मदन द्वारा खोखा की पिटाई करने पर उसे पीटने के बजाय उनकी छाती से क्यों लगा लेता है? तो इसके उत्तर में हो जाएगा गिरधर लाल, जो बार बार मदन की पिटाई करते थे, आज मदन द्वारा खोखा की पिटाई करने पर उसे मारने के बजाय सिर से इसलिए लगा रहे हैं कि उसे पहली बार झोपड़ी वाले की जीत की महक मिली है। वह पुराने समय से चलती आ रही परंपरा के घेरे से बाहर आए हैं, उन्हें आज़ादी का स्वाद महसूस हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें। पहले हम लोग सेन साहब का करेंगे। सेन साहब एक इंजीनियर थे। वे अमीरी गरीबी के बीच हमेशा भेदभाव रखते थे। वे अपने लड़के पर विशेष ध्यान देते थे, उसे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाना चाहते थे। वे इस बात को अपने मित्रों के सामने दोहराते रहते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, लेकिन लड़कियों के लिए उन्होंने कठोर नियम बना रखी थी। लड़कियां उसकी नज़र में एक कठपुतली थी, वह अपनी इच्छा अनुसार कहीं नहीं जाती थी। अगला जो चरित्र है वह है मदन। मदन गिरधर लाल का इकलौता पुत्र था। वह खेलने में बहुत माहिर था और किसी का भी नुकसान नहीं करता था। वह अपने माता पिता की बात हमेशा मानता था। लंबे समय से चली आ रही परंपरा को उसने एक ही पल में तोड़ दिया। वह समाज की जाजरों में यह स्पष्ट कर दिया कि गरीब वाले ही अमीर वाले पर अपना स्वाभिमान दिखा सकते हैं, जिसके बदौलत गिरधर लाल को अपने बेटे पर आज बहुत गर्व है। अगला जो पात्र है वह है गिरधर लाल। गिरधर लाल एक बहुत गरीब व्यक्ति था। वह सेन साहब की फैक्ट्री में एक मामूली किरानी था, जिसे सेन साहब हमेशा हीन दृष्टि से ही देखते थे। उसे वह एक बहुत छोटा नौकर समझते थे। सेन साहब उसे जब भी बुलाते थे वह इनके सामने सर झुकाकर खड़ा हो जाता था, नौकर के समान। मदन की छोटी सी गलती के कारण गिरधर लाल को सेन साहब के फैक्ट्री से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया था। अगला क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? मेरे दृष्टि में कहानी का नायक मदन है, क्योंकि उसने लंबे समय से चलती आ रही परंपरा को तोड़कर अमीरों पर गरीबों का स्वाभिमान दिखाया है, झोपड़ी वाले को महल से ऊपर दिखाया है। अगला क्वेश्चन है, आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। कहानी आरंभ से अंत तक व्यंग्य पर आधारित है। यह समाज के आदर्श की सच्चाई को समाज के समूह रखना चाहते हैं। कहानी के प्राय सभी पंक्ति व्यंग्यात्मक ही हैं। तो इस तरह से इसका जो है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होता है। आप लोग इस चैप्टर का MCQ टेस्ट आप लोग नहीं दिए हैं तो चैनल पे जाके दे सकते हैं। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।